वीडियो नंबर 8 ऑफ शेयर कैपिटल। और आज की इस वीडियो में हम लोग री इश्यू ऑफ शेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब री इश्यू ऑफ शेयर्स पे हमने दो तरीके के क्वेश्चन करने हैं, जिसमें जब जो फोरफीट किए हुए शेयर्स हैं जिनको कंप्लीटली री इश्यू कर दिया जाता है, या फिर उनमें से कुछ शेयर्स को री इश्यू किया जाता है। अगर आपको री इश्यू वाला टॉपिक समझना है तो आपको फोर फीचर ऑफ शेयर्स आना चाहिए, उसके बाद ही आपको जो री इश्यू ऑफ शेयर्स है वो डिटेल में समझ लगेगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन साथ के साथ मिलते रहे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, री इश्यू ऑफ शेयर्स। अब री इश्यू ऑफ शेयर क्या होता है? देखो, जब भी कंपनी किसी भी पुराने शेयर होल्डर के शेयर्स को फोरफीट कर देती है तो कंपनी के डायरेक्टर के पास अथॉरिटी होती है कि वो उसके शेयर को दोबारा से री इश्यू कर दे। राइट, अब है क्या, इसको समझते हैं। मान लो मेरे पास कंपनी का एक शेयर था और वो एक शेयर कितने का था? 10 रुपए का था। अब वो 10 रुपए किस हिसाब से मंगाए थे कंपनी ने? 3 रुपए एप्लीकेशन के मंगाए थे, 3 रुपए अलॉटमेंट के मंगाए थे और 4 रुपए मंगाए थे कॉल के। ये शेयर होल्डर मान लो सपोज मैं था, तो मैंने कंपनी का जो एप्लीकेशन का पैसा है वो पे किया, तभी मेरे को शेयर मिला। एप्लीकेशन तो पे किया ही जाएगा। कंपनी ने अलॉटमेंट ड्यू किया, मेरे से अलॉटमेंट मांगा, मैंने अलॉटमेंट का पैसा भी कंपनी को पे कर दिया। अब हुआ क्या, कंपनी ने जब कॉल का पैसा मांगा तो मैंने वो कॉल का पैसा जो वो कंपनी को पे नहीं किया। ओके, कंपनी ने मेरे को नोटिस भेजा 14 डेज का। 14 डे के नोटिस में लिख के भेजा कि देख लो आप अपनी कॉल का पैसा पे कर दो इंटरेस्ट के साथ, अदरवाइज हम आपका शेयर फोरफीट कर देंगे। और फोरफीट जब आपका शेयर हो गया तो आपने जो एक शेयर पे ये 3 + 3 6 रुपए दिए हुए हैं हमें, ये आपको वापस नहीं मिलने वाले, नॉन रिफंडेबल होंगे। ठीक है, मैंने कंप्लीटली इग्नोर कर दिया उस नोटिस का, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कॉल का पैसा देना। तो कंपनी ने राइट एक्सरसाइज किया और मेरे शेयर को कर दिया कैंसिल। तो ये तो फोरफीचर की कहानी थी। अब कैंसिल करने के बाद मेरे कितने पैसे कंपनी के पास पड़े हैं? दैट इज 6 रुपीज पड़े हुए हैं मेरे कंपनी के पास। कंपनी ने कहा कि चलो यार एक काम करते हैं, इस एक शेयर को दोबारा से री इशू करते हैं। ओके, अब री इशू मान लो कर दिया XYZ को, XYZ नाम का बंदा है, उसको री इशू कर दिया। एक शेयर था और अब जो कंपनी है वो जो री इशूड शेयर है उसको डिस्काउंट पे री इशू कर सकती है। जो एक शेयर फोरफीट किया हुआ है उसको जब वो री इशू करेगी तो डिस्काउंट पे री इशू करते हैं। डिस्काउंट का मतलब ये है कि अगर वो 10 रुपए का शेयर था तो वो 10 से कम रुपए की वैल्यू में उसको री इशू कर सकती है। नाउ द क्वेश्चन इज कितना की डिस्काउंट दे सकते हैं? द आंसर इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज लेस देन अमाउंट इन द फोरफिटेड अकाउंट। मतलब आप एक चीज देखो, जो मेरा शेयर फोरफिट किया था तो उसमें कंपनी के पास कितने रुपए थे? 6 रुपए थे। शेयर का एक्चुअल वैल्यू, फुली पेड अप शेयर का एक्चुअल वैल्यू कितना था? 10 था। तो मैक्स टू मैक्स अगर मैं 10 में से 6 रुपए निकाल भी दूं तो मैक्स टू मैक्स कंपनी कितने का शेयर री इशू कर सकती है? 4 रुपए का। मतलब 6 रुपए का डिस्काउंट जो है कंपनी दे सकती है। बट खुद सोचो, कंपनी कोई समाज सेवा करने नहीं बैठी हुई, कंपनी कमाने बैठी है प्रॉफिट। तो क्या आपको लगता है कि अगर कंपनी ने 6 रुपए फोरफिटेड अमाउंट का रखा हुआ है तो वो पूरा का पूरा डिस्काउंट दे देगी? आंसर इज नो। बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होगा, बट अदरवाइज इट इज लाइक कि हाँ मान लो सपोज 0.0001% चांसेस है, तो बहुत माइन्यूट से चांसेस है। तो मान लो कंपनी वही शेयर री इशू कर रही है 8 रुपए का, और वो शेयर था कितने का? फुली पेड अप 10 का था। अब समझो 10 वाला शेयर कितने में री इशू कर दिया? 8 में। दैट मीन्स कंपनी ने कितना डिस्काउंट किया? 2 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। अब ये 2 रुपए का डिस्काउंट का क्या पर्पस है? देखो, कंपनी अपने जो नए शेयर होल्डर है जिसको वो शेयर इशू करती है उनको कहती है कि हमारा शेयर ले लो, सस्ते में आपको शेयर दे रहे हैं। शेयर होल्डर को सस्ते में शेयर मिल जाता है, कंपनी को और ज्यादा पैसा मिल जाता है। कंपनी को एक्स्ट्रा पैसा कैसे मिल जाता है? क्योंकि 6 रुपए कंपनी ने मेरे ऑलरेडी रखे हुए हैं। 2 रुपए का अगर ये डिस्काउंट दे भी देते हैं तो अब इसका जो हमारा बैलेंस आता है, 6 में से अगर मैं 2 माइनस करूं, कितने रुपए बचते हैं? 4 रुपए बचते हैं। तो ये 4 रुपए कंपनी जो है वो अपने किस में डाल देती है? कैपिटल रिजर्व में डाल देती है। तो यही सारी कहानी जो हमारी री इशू की है। अब री इशू के केस में हमने 2 तरह के केसेस करने हैं, जिसमें सबसे पहला केस आता है फुल री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स। और ये पहले वाला पॉइंट हम करने वाले हैं एट डिस्काउंट। इसको समझते हैं। मैंने सेम क्वेश्चन लिया जो मैंने प्रीवियस वीडियो में लिया था, बट इसमें कुछ एडिशन कर दिया ताकि आप उसको कनेक्ट कर सको। क्वेश्चन में क्या है
सागर लिमिटेड issued 5,000 equity shares of 10 each payable as 2 on application, 3 on allotment, 3 on first call and 2 on second and final call. हरमन was allotted 400 shares. तो हरमन को कितने शेयर्स अलॉट किए गए थे? 400 शेयर्स अलॉट किए गए थे. And he didn't pay first call money and his subsequent failure to pay second call to his shares were forfeited. तो हुआ क्या, 2 रुपए का एप्लीकेशन था, 3 का अलॉटमेंट था, 3 का फर्स्ट कॉल था और 2 का फाइनल कॉल था. इसने एप्लीकेशन पे किया, अलॉटमेंट पे किया, फर्स्ट कॉल मांगा पे नहीं किया, फाइनल कॉल मांगा पे नहीं किया और ना पे करने पे इसके शेयर्स क्या कर दिए गए? फोरफिट कर दिए गए. अब उसके बाद लेटर ऑन ऑल ऑफ हिज फोरफिटेड शेयर्स वर री इशूड टू गगन fully paid up. This is very important. Fully paid up for ₹8 per share. Okay. Pass the journal entries for forfeiture and reissue. उसके बाद ये जो जब forfeit किए शेयर्स, इन 400 शेयर्स को रीइशू किया गया दोबारा से. इन 400 शेयर्स को दोबारा से रीइशू किया गया कितने के हिसाब से? 8 रुपए के हिसाब से, 8 पर शेयर. बट ये शेयर क्या था? फुल्ली पेड अप. फुल्ली पेड अप का मतलब है 10 वाले शेयर को कितने में कर दिया गया? दोबारा से रीइशू 8 में. मतलब यहां पे डिस्काउंट जो है वो कितने रुपए का दिया गया? 2 रुपए का डिस्काउंट दिया गया. तो ये तो हमारी होगी क्वेश्चन की ब्रीफिंग. तो हमने एंट्रीज पास करनी है फोरफीचर की एंड देन फिर रीइशू की. अब फोरफीचर की एंट्री समझो. सबसे पहले सीधा है, प्रीमियम है नहीं इसमें. एंट्री हमारी क्या बनेगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट to share forfeiture account to calls in arrear account. अब हरमन के कितने शेयर फोरफिट किए गए? 400 शेयर. 400 शेयर पे कितने रुपए मंगाए गए थे? अमाउंट कॉल्ड अप. 2 एप्लीकेशन का मंगाया गया, आ गया. अलॉटमेंट के 3 मंगाए, आ गए. फर्स्ट कॉल के 3 मंगाए, नहीं आए. और फाइनल कॉल के भी 2 मंगाए, नहीं आए. दैट मीन पूरे के पूरे 10 रुपए मंगाए गए थे इसके शेयर के ऊपर. पूरा का पूरा 4000 रुपया क्या था? शेयर का मंगाया गया. अब शेयर फोरफीचर में वो अमाउंट आता है जो हरमन ने पे किया हुआ है. तो 2 रुपए एप्लीकेशन के पे किए और 3 रुपए अलॉटमेंट के पे किए. दैट मीन 5 रुपया पे किया हुआ है. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2000. और एरियर में कितना आएगा? उसने जिसमें क्रॉस लगाया 3 रुपए उसने फर्स्ट कॉल के लिए पे किए और 2 रुपए फाइनल कॉल के लिए पे किए. दैट मीन्स इन टोटल 2000 रुपए का क्या हो गया? एरियर. मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको समझाया था कि यहां पे आप कॉल्स इन एरियर की जगह पे लिख सकते हो टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकेंड कॉल. ये भी आप मेंशन कर सकते हो, वो गलत नहीं होगा. राइट. तो पहले तो हमारा हो गया ये फोरफीचर वाला काम. अब उसके बाद इन्हीं शेयर्स को री इशू कर दिया गया कितने रुपए के हिसाब से? 8 रुपए के हिसाब से, जिसमें डिस्काउंट मिला कितने का? 2 रुपए का. ओके. अब री इशू किया तो कंपनी के पास पैसा आएगा तो बैंक क्या होगा? डेबिट. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट या शेयर कैपिटल अकाउंट. अब सिंपली देखो, 400 शेयर्स कितने रुपए के हिसाब से री इशू हुए? 8 रुपए के हिसाब से. तो कितने रुपए आ गए? 3200 रुपए आ गए. बट एक्चुअल में वो शेयर कितने का था? 10 का था. वो फुली फेड अप था, 10 का था. तो दैट मीन 4000. तो 4000 वाले शेयर्स का कितना रुपया मंगाया कंपनी ने? 3200 रुपए मंगाया. दैट मीन्स बाकी 800 रुपए क्या था? डिस्काउंट. तो ये आ जाएगी आपकी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट. 400 शेयर पे कितने रुपए के हिसाब से? 2 रुपए के हिसाब से डिस्काउंट मिला. तो कितना आ गया ये डिस्काउंट? 800 रुपया. ओके. अब मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिस्काउंट दिया कितना जा सकता था? आपको बताया था ये मैक्स टू मैक्स 2000. बट कंपनी ने दिया कितना डिस्काउंट? 800 रुपया. फुल री इशू है. जब फुल री इशू है तो अल्टीमेटली व्हाट वी विल डू, हम लोग ट्रांसफर करेंगे इसको. तो ट्रांसफर करने के लिए एंट्री डालेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. तो कितना पैसा बचा? 2000 में से 800 माइनस कर दो, कितना बचा? 1200 और 1200. ये हो गया हमारी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर वाली एंट्री.
तो इस तरह से हमारा जो डिस्काउंट वाला केस है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। होपफुली यहां तक आपको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट समझते हैं फुल री इशू में प्रीमियम्स करते हैं। नाउ फुल री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स एट प्रीमियम। नाउ सागर लिमिटेड इशूड 5,000 equity shares of 10 each payable as 2 on application, 3 on allotment, 3 on first and 2 on second and final call. Harman was allotted 400 shares. तो हरमन ने ना तो सेकेंड कॉल पे किया और ना ही फर्स्ट कॉल पे किया, तो 10 का शेयर था। पैसा मंगाया गया इस तरह से 2 3 3 2, तो एप्लीकेशन आ गई, अलॉटमेंट आ गई, फर्स्ट कॉल मंगाई नहीं आई, सेकेंड कॉल मंगाई वो भी नहीं आई। ओके, इसके शेयर्स को फोरफिट कर दिया गया। फोरफिट कर दिया तो एंट्री सिंपली वही वाली बन जाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो सेम टू सेम एंट्री बनेगी, सेम टू सेम अमाउंट आएगा। तो जल्दी जल्दी से नोट कर लेते हैं, 4,000 2,000 और 2,000। अब उसके बाद क्या हुआ, लेटर ऑन ऑल ऑफ हिज फोरफिटेड शेयर्स वर री इशूड टू गगन फुली पेड अप। फुली पेड अप मतलब 10 का ही शेयर मान के चलो, फॉर 12 पर शेयर। अब एक चीज देखो, इसी के सारे शेयर 400 के 400 शेयर क्या कर दिए गए, री इशू कर दिए गए। कितने रुपए के हिसाब से, 12 रुपए के हिसाब से। 10 वाली चीज 12 रुपए के हिसाब से री इशू की जा रही है, तो भाई कितने रुपए एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं, 2 रुपए एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं। अगर 2 रुपए एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं तो दैट मींस ये 2 रुपए किस चीज के लिए जा रहे हैं, प्रीमियम के पैसे लिए जा रहे हैं। तो अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो बैंक में आया 400 शेयर का 12 रुपए के हिसाब से, कितने रुपए आए, 4800। पर एक्चुअल में शेयर का वैल्यू कितना था, फुल्ली पेड अप था तो 10 का वैल्यू था, कितना आ गया 4000। और बाकी जो 2 रुपया वो किस चीज का है, प्रीमियम का है। अब इस केस में और पिछले वाले केस में क्या डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है, पिछले वाले केस में जब री इशू किया गया था वो भाई डिस्काउंट पे री इशू किया गया था, पर इस वाले केस में री इशू जो है वो डिस्काउंट पे नहीं है, री इशू किस पे किया गया है, प्रीमियम पे। मतलब एक्स्ट्रा पैसा लिया गया, कंपनी ज्यादा अच्छी होगी तभी एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हैं। अब आपको एक चीज समझाई थी कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दिया जा सकता है, 2000। पर क्या कंपनी 1 रुपए का भी डिस्काउंट दे रही है, नहीं। री इशू के टाइम पे कंपनी तो बल्कि इसको और ज्यादा किस पे री इशू कर रही है, प्रीमियम पे री इशू कर रही है। दैट मीन्स ये 2000 के 2000 रुपए हैं, आप सीधे किसमें ट्रांसफर कर सकते हो, कैपिटल रिजर्व में। तो शेयर फोरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो कितना, सीधा जितना भी अमाउंट है 2000 का 2000 वो आप क्या कर दोगे, रिकॉर्ड कर दोगे। पिछले वाले में क्या डिफरेंस था, पिछले वाले में 2000 में से जो 800 रुपए का डिस्काउंट था वो माइनस करने के बाद हमने जो बाकी बचा हुआ अमाउंट था वो रिकॉर्ड किया था। पर इस वाले केस में क्योंकि हमने कोई डिस्काउंट दिया ही नहीं है, तो अगर डिस्काउंट दिया ही नहीं है तो जितना भी पैसा हमारे पास शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में पड़ा हुआ है वो सारे का सारा पैसा हम किस में ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में। और ये तभी पॉसिबल होगा जब हम फुल री इशू कर रहे हैं पूरा का पूरा अमाउंट। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं। अगला आपका टॉपिक आता है री इशू ऑफ शेयर्स पार्टली री इशू। जब कंपनी जो है वो पूरे के पूरे शेयर्स को री इशू नहीं करती, कुछ शेयर्स को री इशू करती है। मान लो हरमन के केस में अब 400 शेयर्स थे, अब 400 शेयर्स में से सिर्फ 300 शेयर्स को री इशू किया गया, सिर्फ 300 शेयर्स को री इशू किया गया। तो ध्यान में रखना एक चीज, सारी की सारी कैपिटल रिजर्व की जो कहानी होगी, जितना भी अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, जो भी करेंगे, हम कितने शेयर्स के हिसाब से करेंगे, हम 300 शेयर्स के हिसाब से करेंगे। मतलब इसमें जो वो 100 शेयर्स है उसको हम अवॉइड करेंगे, इग्नोर करेंगे। इग्नोर किस तरह से करेंगे, उसके लिए हमें अमाउंट निकालनी पड़ती है पर शेयर। तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज फॉरफिटेड अमाउंट पर शेयर। इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल फॉरफिटेड अमाउंट डिवाइडेड बाय
नंबर ऑफ फोरफिटेड शेयर्स। बहुत यूजफुल फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूले से ये जो सारी की सारी कहानी हम करेंगे जब हम पार्टली रीइश्यू करते हैं। तो क्या कहते हैं, डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हैज अथॉरिटी टू रीइश्यू द फोरफिटेड शेयर, ये हमने पहले भी पढ़ा, बट ओनली अ पार्ट ऑफ द शेयर्स फोरफिटेड शेयर्स कैन ऑल्सो बी रीइश्यूड। जरूरी नहीं है कि यार 400 अगर फोरफिट किया तो 400 के 400 रीइश्यू करे, वो 250 भी कर सकता है, 200 भी रीइश्यू कर सकता है, 300 भी कर सकता है, 100 भी कर सकता है, इवन 50 शेयर भी रीइश्यू कर सकता है, doesn't even matter. Now अब कैपिटल रिजर्व में कौन सा अमाउंट जाएगा, द अमाउंट ऑफ द शेयर्स व्हिच आर नॉट येट रीइश्यूड shall not be transferred to capital reserve। मतलब 400 में से अगर 300 शेयर रीइश्यू किए जा रहे हैं तो जो 100 शेयर नहीं रीइश्यू किए जा रहे, इनका पैसा कैपिटल रिजर्व में हम लोग ट्रांसफर नहीं करेंगे, और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम निकालते हैं इस फॉर्मूले से फोरफिटेड अमाउंट पर शेयर की अमाउंट को, एंड देन बाद में फाइंड आउट करते हैं कि किस तरह से हमने जो अमाउंट है वो रिकॉर्ड करना है। ओके, इजी करने के लिए क्वेश्चन करते हैं। चलो जी, अब इसको भी ब्रीफिंग की है, पार्टली रीइश्यू है, अब पहले था फुली रीइश्यू, अब है पार्टली रीइश्यू। अब ये पार्टली रीइश्यू किस पे कर रहे हैं हम लोग, डिस्काउंट पे कर रहे हैं। तो वही क्वेश्चन को कंटिन्यूएशन में ले आए। सागर लिमिटेड इशूड 5000 इक्विटी शेयर्स, वही कहानी दोबारा से। हरमन was allotted 400 shares. He didn't pay first call money and on his subsequent failure to pay second call too, his shares were forfeited. तो ये तो बहुत आसानी से हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 400 शेयर, 10 का एक शेयर है, 2 रुपए, 3 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए। तो एप्लीकेशन पे किया, अलॉटमेंट पे किया, फर्स्ट कॉल नहीं पे किया, फाइनल कॉल नहीं पे किया। अब जब फाइनल कॉल नहीं पे किया, इसके शेयर फोरफिट कर दिए गए। लेटर ऑन 300 forfeited shares were reissued to Gagan, fully paid up for 8 रुपी। इसके बाद क्या हुआ, 400 में से कितने शेयर रीइश्यू की गए, 300 शेयर, कितने के हिसाब से, 8 रुपए के हिसाब से, बट एक्चुअल में वो शेयर कितने का था, 10 का था। तो भाई डिस्काउंट कितने का मिला, 2 रुपए का डिस्काउंट मिला। ओके, नाउ जर्नल एंट्रीज पास करनी है और फॉरफीचर और रीइश्यूज की। तो इसमें एक ही चीज डिफरेंट होगी, जैसे पिछले वाले केसेस में पूरे के पूरे शेयर्स को रीइश्यू किया जा रहा था, इस केस में पूरे के पूरे शेयर्स को रीइश्यू नहीं किया जा रहा, इस केस में पार्ट ऑफ द शेयर को रीइश्यू किया जा रहा है। तो लेट्स सी, हमारी फर्स्ट एंट्री तो फॉरफीचर की वैसे ही बन जाएगी, सेम टू सेम, उसमें कोई फर्क नहीं आने वाला। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो 400 शेयर पे कितने रुपए मंगाए गए, 10 के हिसाब से 4000, फोरफिट हुए थे 2000, और एरियर में कितने आए, 2000। जल्दी जल्दी लिख ले बिकॉज सेम टू सेम है। अब उसके बाद कितने शेयर रीइश्यू किए जा रहे हैं, 300 शेयर। ये काम आसान है, ये वाला काम आसान है आपका। एंट्री आपकी बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट। अब डिस्काउंट पे रीइश्यू किए गए हैं तो क्लियरली दिख गया, तो डिस्काउंट पे है तो यहाँ पे एंट्री दूसरी आ जाएगी, साथ में शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सिंपली समझो, 300 शेयर रीइश्यू किए कितने के हिसाब से, 8 रुपए के हिसाब से, सो 2400। एक्चुअल में उस शेयर का वैल्यू कितना था, 10 रुपए का, क्योंकि 2 का डिस्काउंट दिया, फुल्ली पेड अप है, तो कितने आ गए, 3000। बाकी जो है वो किस चीज के है, डिस्काउंट के, कितने रुपए, 600 रुपए। अब खुद समझो एक चीज, ये जो 600 रुपए डिस्काउंट का है, वो 600 रुपए डिस्काउंट का कितने शेयर्स का है, क्लियरली देखो, वो 600 रुपए डिस्काउंट का 300 शेयर्स का है। और हमारे पास यहाँ जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट, यहाँ पे 2000 रुपए दिए हुए हैं, हमारा फॉरफिट किया हुआ है, वो कितने शेयर्स का है, वो 400 शेयर्स का है। तो मैंने एक रीइश्यू के टाइम पे आपको क्या चीज समझाई, रीइश्यू के टाइम पे मैंने आपको चीज समझाई है कि जो 400 के 400 शेयर है, जब वो फुली रीइश्यू नहीं हो रहे, तो जितने भी शेयर रीइश्यू किए जा रहे हैं, उतने ही शेयर्स का जो पैसा है वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। जो 100 शेयर एक्स्ट्रा, उनका पैसा कैपिटल रिजर्व में नहीं जाएगा। तो उसके लिए व्हाट वी विल डू, हमें फोरफिटेड अमाउंट पर शेयर निकालना है। तो आप एंट्री लिख लो पहले, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू
कैपिटल रिजर्व अकाउंट। यहां पे आता है क्वेश्चन कि कितना, अगर फुली रीइश्यू होता तो सिंपली क्या करता, 2000 में से 600 माइनस करता, 1400 रुपए यहां पे क्या कर देता, रिकॉर्ड कर देता। बट ऐसा नहीं होने वाला, हमें निकालना है फोरफिटेड अमाउंट पर शेयर। तो उसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, फॉर्मूला था आपका टोटल फोरफिटेड अमाउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फोरफिटेड शेयर। तो टोटल फोरफिटेड अमाउंट आपका कितना है 2000, नंबर ऑफ फोरफिटेड शेयर आपके कितने हैं 400, डिवाइड करके कितना आ गया 5 रुपया पर शेयर आ गया आपका टोटल फोरफिटेड अमाउंट। अब उसके बाद आपको निकालना है फोरफिटेड अमाउंट ऑफ 300 शेयर्स, बिकॉज जितने रीइश्यू किए जा रहे हैं उतने का ही आपको फोरफिटेड अमाउंट चाहिए। तो 300 इंटू 5 करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 1500। दैट मीन्स यहां पे जो मैंने 2000 लिखा था वो 400 शेयर का था, बट मेरे को 300 शेयर का चाहिए, तो 300 शेयर का फोरफिटेड अमाउंट कितना आ गया 1500 आ गया। अब उन 300 शेयर पे डिस्काउंट कितने रुपए का दिया जा रहा है 600 रुपए का दिया जा रहा है, तो उसमें से डिस्काउंट आप क्या कर दो माइनस कर दो। अब डिस्काउंट आप माइनस करोगे, कितने का डिस्काउंट है 600 रुपए का, तो बाकी जो बचा हुआ पैसा है 900 रुपए वो आप कहां पे पोस्ट कर दोगे कैपिटल रिजर्व में। अब इसको कैपिटल रिजर्व में आप लोग क्या करोगे ट्रांसफर करोगे। तो जब पार्टली रीइश्यू होता है और डिस्काउंट पे रीइश्यू कर रहे हैं तो इस हिसाब से जो एंट्री हमारी बनती है, राइट। जल्दी से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट वन करते हैं। नाउ पार्टली रीइश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स एट प्रीमियम। देखो वन बाय वन हर टाइप के क्वेश्चन जो है इसमें कवर हो रहे हैं, तो फिर से वही कहानी हरमन वाली। तो 400 शेयर 10 का एक शेयर है, 2 3 3 2, ये आया, ये भी आया, ये नहीं आया और ये भी नहीं आया। तो एंट्री पहले मैं लिख देता हूं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर forfeiture account to calls in arrear account। तो 4000 2000 और 2000। अब उसके बाद क्या हुआ, later on 300 forfeited shares were reissued to गगन fully paid up for 12 रुपी। अब गगन को 300 शेयर रीइश्यू किए गए, कितने रुपए के हिसाब से 12 रुपए के हिसाब से। यहां पे देखो फुली पेड अप फॉर 12 रुपी, फॉर 12 भी मतलब 12 रुपए पे रीइश्यू किए, 10 का शेयर 12 पे रीइश्यू कर दिया। मेरे को बताओ -2 हुआ या +2 हुआ, +2। तो +2 ये है जो किस पे इश्यू किए हैं रीइश्यू, ये प्रीमियम पे रीइश्यू किए जा रहे हैं। और अगर प्रीमियम पे रीइश्यू कर रहे हैं तो यार एंट्री रीइश्यू की तो बहुत आसान है। एंट्री है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो 300 शेयर्स कितने के हिसाब से रीइश्यू किए गए 12 के हिसाब से, सो 3600, जिसमें से शेयर का खुद का वैल्यू कितना था, फुली पेड अप था, 10 का शेयर था, तो 300 इंटू 10 कितना आ गया 3000, और बाकी जो था 2 रुपए किसका था, वो प्रीमियम का था, वो कितना आ गया 600 आ गया, राइट। अब उसके बाद हमने जो फोरफीचर वाला पैसा है, एक्स्ट्रा इकट्ठा किया हुआ पैसा था जो पुराने शेयर होल्डर से लिया था, हरमन से लिया था, उसको ट्रांसफर करना है कहां पे, कैपिटल रिजर्व में। तो उसके लिए एंट्री हमारी आएगी शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब बताओ फुली रीइश्यू हुआ या पार्टली रीइश्यू हुआ, पार्टली रीइश्यू हुआ, फुली तो है नहीं। अब जब पार्टली रीइश्यू होता है तो हमें फोरफिटेड अमाउंट पर शेयर चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन सेम है, तो हमारा फोरफिटेड अमाउंट पर शेयर कितना आ जाएगा 5 रुपए। अब जो फोरफिटेड अमाउंट 300 शेयर का है वो कितना रहेगा 1500। पर बताओ क्या इस क्वेश्चन में, पिछले वाले क्वेश्चन में तो डिस्काउंट था 600 का, क्या इस क्वेश्चन में कोई डिस्काउंट है, आंसर इज नो। इस क्वेश्चन में कोई भी डिस्काउंट नहीं है। इस क्वेश्चन में जो रीइश्यू किया जा रहा है शेयर वो प्रीमियम पे रीइश्यू किया जा रहा है। तो जब डिस्काउंट है ही नहीं तो हमारे पास 300 शेयर का फोरफिटेड अमाउंट कितना है 1500 रुपए है, तो वो 1500 का 1500 रुपया हम कहां पे ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे।
ये तब होता है जब प्रीमियम पे री इशू किया जा रहा है और पार्टली री इशू वाला केस जो वो चल रहा है। तो अभी तक हमने क्या क्या किया, हमने पहले किया फुल री इशू डिस्काउंट पे, फिर किया फुल री इशू प्रीमियम पे, फिर किया हमने पार्टली री इशू डिस्काउंट पे, फिर किया पार्टली री इशू प्रीमियम पे, राइट। और उसको हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करके देखा किस तरह से हम ट्रांसफर जो है वो करते हैं। कुछ प्रैक्टिस है, लेट्स सी। ए लिमिटेड फॉरफिटेड 20 शेयर्स ऑफ 10 ईच, ₹7 कॉल्ड अप, ये थोड़ा सा जरूरी था करना, ऑन विच सोडी हैड पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ऑफ 5 पर शेयर। तो हुआ क्या, बेसिकली 20 का शेयर था, मतलब 20 शेयर थे, 10 का शेयर था, 7 रुपए मंगाए गए, 7 रुपए कॉल्ड अप थे, और दैट मीन 3 रुपए नहीं मंगाए, तो बॉर्डर लाइन लग गया यहाँ पे। अगर 7 मंगाए थे, 7 कॉल्ड अप था, 3 कॉल्ड अप नहीं था, तो 3 का तो काम खत्म, 3 का किस्सा खत्म वहीं पे। जिसमें सोडी ने क्या पे किया है, 5 रुपए पे किए हैं एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के, दैट मीन इसने कितने रुपए पे नहीं किए, 2 रुपए पे नहीं किए। 7 मंगाए गए जिसमें से 5 रुपए पे कर दिए और 2 रुपए जो है वो पे नहीं किए, इसके फॉरफिट कर दिए शेयर। ऑफ दीज 15 शेयर्स वर री इशूड टू तारक फुल्ली पेड अप मतलब 10 के हिसाब से फॉर 6 पर शेयर। तो जर्नल एंट्री देखते हैं इसकी क्या बनेगी। तो सबसे पहले फॉरफिट कर देते हैं, तो एंट्री आपकी बन जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो सिंपली देखो 20 शेयर पे कितना रुपया मंगाया गया, सिंपल है, 7 रुपए मंगाए गए, कंपनी खुद कह रही है 7 कॉल्ड अप है, तो यहाँ पे कितना आ गया 140। सोडी ने पेमेंट कितने शेयर्स पे कितने रुपए के हिसाब से की है, 20 शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से, 100 रुपया सोडी ने पे किया हुआ है, और कितने रुपए इसने पे नहीं किए, जो बचे हुए 2 रुपए थे इसने पे नहीं किए, दैट मीन 40 रुपए इसका क्या हो गया, एरियर हो गया। अब इसमें से क्या हुआ, 15 शेयर री इशू किए गए, कितने के हिसाब से, 6 रुपए के हिसाब से, पर वो फुल्ली पेड अप। इसका मतलब 10 रुपए का शेयर 6 रुपए के हिसाब से री इशू किया गया, कितने का डिस्काउंट दिया गया, 4 रुपए के हिसाब से डिस्काउंट जो है वो दिया जा रहा है, राइट। अब हमने री इशू करना है, तो एंट्री हमारी क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि डिस्काउंट है, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 15 शेयर, एक शेयर कितने का, 10 का, तो 150। री इशू कितने के हिसाब से किया, 6 रुपए के हिसाब से, 15 6 90, तो कितने का डिस्काउंट दिया, 4 रुपए के हिसाब से, तो कितने का डिस्काउंट आया, 60 रुपीज का। तो ये तो बहुत ही बेसिक सा था। उसके बाद हमने क्या करना है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो ट्रांसफर करने के लिए एंट्री शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब जितने शेयर री इशू किए गए हैं, दैट मींस 15, उतने शेयर का पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे या फालतू शेयर्स का भी पैसा ट्रांसफर करोगे, आंसर इज जितने री इशू किया उतना ही शेयर्स का पैसा हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो उसके लिए मेरे को एंट्री बनानी है। तो पहले मेरे को चाहिए फॉरफिटेड अमाउंट पर शेयर, तो उसका मेरे पास फॉर्मूला क्या था, टोटल फॉरफिटेड अमाउंट दैट इज 100 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर दैट इज 20, तो कितना आ गया, 5 रुपए आ गया। अब मेरे को चाहिए फॉरफिटेड अमाउंट जो री इशू किया है फॉर हाउ मच शेयर्स, 15 शेयर्स, तो 15 इंटू 5, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 75। ओके, अब फॉरफिटेड अमाउंट 15 शेयर का कितना था, 75 था। अब इसमें डिस्काउंट कितना दिया गया, 60 रुपए का डिस्काउंट दिया गया, तो वो डिस्काउंट आप लोग माइनस कर दो 60 रुपए का, जो बचा हुआ अमाउंट होगा 15 रुपए, वो आपका कहां पे ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये हमारा एक और प्रैक्टिस हो गया पार्ट, राइट। अब इसी के साथ एक और पॉइंट दिया हुआ है, ऑफ दीज 15 शेयर्स वर री इशूड टू तारक एज 7 पेड अप फॉर 8 पर शेयर। कई बारी इस तरह से भी वर्डिंग आपको दी हो सकती है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है इस तरह की वर्डिंग को समझना, राइट। तो पहले वाले क्वेश्चंस में तो बहुत इजी वर्डिंग दी हुई थी, बट अगर इनकेस इस तरह से कोई वर्डिंग आ गई
उन्होंने कह दिया अब जो 15 शेयर री इशू किए गए हैं तारक को, वो क्या थे, वो 7 पेड अप थे। 7 पेड अप का मतलब है 7 रुपए का शेयर कितने का री इशू किया गया, 8 रुपए का री इशू किया गया। ये वर्डिंग ये चीज बता रही है। 7 पेड अप मतलब शेयर कितने का है, 7 का। कितने का री इशू किया, 8 का। दैट मीन 7 वाली चीज 8 में री इशू की जा रही है। कितने रुपए प्रीमियम पे, 1 रुपया प्रीमियम पे री इशू की जा रही है। तो इस चीज का ध्यान में रखना। तो इसको सॉल्व करते हैं, होपफुली ये तो लिख लिया होगा। तो लेट्स सी 20 शेयर्स एट द रेट 10, 7 मंगाए गए, 3 तो मंगाए नहीं, 3 की कहानी छोड़ दो यहीं पे। तो उसके बाद इसमें से 5 और 2, तो ये आपके हो गया 5 आए और 2 नहीं आए। ओके, एंट्री बनेगी आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन एरियर। तो 20 शेयर पे कितने रुपए के हिसाब से, 7 रुपए के हिसाब से कितने मंगाए, 140। आए कितने हैं, 100। नहीं कितने आए, 40 रुपए। तो फर्स्ट एंट्री थी। उसके बाद री इशू किए गए 7 का शेयर कितने पे, 8 पे। तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो 15 शेयर री इशू किए गए 8 रुपए के हिसाब से। तो 15 8 120। एक्चुअल में शेयर का वैल्यू कितना था, 7 रुपए था, तो 105। और प्रीमियम कितने का था, 1 रुपए का था, तो कितना हो गया, 15 रुपए हो गया। और बाकी जो बचा हुआ अमाउंट है हमने कहां पे डिपॉजिट करना है, कैपिटल रिजर्व में। तो कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री हमारी क्या बन जाएगी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब ये जो पैसा था हमारा, ये 100 रुपए थे। ये कितने शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट था, ये था 20 शेयर का फॉरफिटेड अमाउंट। हमें कितने शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट चाहिए, हमें चाहिए 15 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट। 20 का अगर 100 है तो 15 का कितना बनेगा, ये 75 बनेगा। तो 75 हमारा जो था वो फॉरफिटेड अमाउंट था 15 शेयर का, डिस्काउंट कोई दिया नहीं, तो दैट मीन 75 रुपीज के 75 रुपीज आपने क्या कर देने हैं, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देने हैं। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट वाला केस। लास्ट केस जो हमारा होने वाला है वो कौन सा केस है, अब ऐसा केस जिसमें 2 बंदों के शेयर्स फॉरफिट किए गए हैं और 2 बंदों में से एक बंदे का शेयर फुली री इशू किए गए हैं और दूसरे बंदे के शेयर पार्टली री इशू किए गए हैं। तो उन क्वेश्चंस को हमने किस तरह से करना है, लेट्स सी। तो नमन लिमिटेड इशूड 1000 equity shares of 10 each, payable 3 on application, 3 on allotment and balance equally on 2 calls. ओके, तो 1000 शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर है, 3 रुपए एप्लीकेशन के है, 3 रुपए अलॉटमेंट के है और 2-2 रुपए फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल के है। All the calls were duly made and the amount so realized with exception of the following. अब एक्सेप्शंस क्या है, दलजीत होल्डिंग 100 शेयर्स। तो दलजीत नाम का एक प्राणी है जिसके पास 100 शेयर है, उस बंदे ने दोनों कॉल्स पे नहीं किए। इसका मतलब उससे एप्लीकेशन पे कर दी, अलॉटमेंट पे कर दी, फर्स्ट कॉल नहीं पे किया और फाइनल कॉल नहीं पे किया। तो टिक मार्क कर रहा हूं और यहाँ पे क्रॉस कर रहा हूं। ओके, अब उसके बाद अरुण नाम का एक बंदा है जिसके पास 100 शेयर है, उसने फाइनल कॉल नहीं पे किया। तो 100 शेयर के ऊपर उसने फाइनल कॉल जो है वो पे नहीं किया। सो 3, 3, 2 और 2, एक ये आया, ये आया, ये आया, और फाइनल कॉल जो है वो नहीं आया। ऑल दी शेयर्स वर फॉरफिटेड एंड री इशूड ओनली 150 शेयर्स। सारे के सारे शेयर्स फॉरफिट कर दिए गए, बट इसमें से सिर्फ री इशू किए गए 150 शेयर्स इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ दलजीत, जिसमें सारे शेयर्स दलजीत के थे। दैट मीन्स दलजीत वाला जो हिस्सा है वो क्या हो गया आपका, फुल्ली री इशू हो गया। और अरुण के जो बाकी बैलेंस बचे हुए अरुण के शेयर्स वो क्या बन गया आपका, पार्टली री इशू बन गया।
टू मनीषा एट 8 पर शेयर। 8 रुपए के हिसाब से उसको री इशू कर दिया, मतलब 10 वाला शेयर कितने के हिसाब से री इशू कर दिया, 8। अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा फुल्ली पेड अप या फिर 7 पेड अप जैसे पिछले क्वेश्चंस में था। तो जब ऐसा कुछ ना लिखा हो, मान के चलो कि आपका शेयर जो आपने री इशू करना वो 10 का ही था, 10 वाली चीज आप कितने में री इशू कर रहे हो, 8 रुपए में री इशू कर रहे हो। दैट मीन सिंपली देखा जाए तो कितने का डिस्काउंट दिया जा रहा है, डिस्काउंट दिया जा रहा है 2 रुपए का। 2 रुपए का डिस्काउंट जो है वो मिल रहा है री इशू के टाइम पे। तो लेट्स पास द जर्नल एंट्रीज, जो कि हमने किस किस की करनी है, एक तो करनी है फोरफीचर की और दूसरी हमने किसकी करनी है, री इशू की करनी है, राइट। तो सबसे पहले फोरफीचर की एंट्री देखते हैं। तो फोरफीचर की एंट्री आपकी बन जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो कितने शेयर, टोटल तो 200 शेयर हो गए, क्योंकि 100 शेयर किसके थे, 100 शेयर थे दलजीत के और 100 ही शेयर किसके थे, अरुण के। ओके, तो टोटल 200 शेयर, पूरे का पूरा पैसा मंगाया गया, सिंपली दिख रहा है। 3 मंगाए पे किए, 3 मंगाए पे किए, 2 मंगाए नहीं पे किए, 2 मंगाए नहीं पे किए, दैट मीन 10 के 10 रुपए मंगाए गए। सेम विद अरुण, 3 मंगाए पे किए, दूसरे 3 मंगाए अलॉटमेंट के पे किए, 2 मंगाए फर्स्ट कॉल के पे किए और 2 मंगाए फाइनल कॉल के पे नहीं किए। दैट मीन इससे क्लियर हो गया कि पूरे के पूरे 10 रुपए जो है वो मंगाए जा रहे हैं शेयर के। तो यहाँ पे 200 इंटू 10 किया तो कितना आ गया, 2000 आ गया। अब यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ना, दिस पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए उनके कितने कितने रुपए जो वो रखे कंपनी ने। तो अगर मैं दिलजीत की बात करूं तो दिलजीत के 100 रुपए के ऊपर कंपनी अब कितने रुपए रख रही है, 3 रुपए एप्लीकेशन के और 3 रुपए अलॉटमेंट के। दैट मीन्स इसके 100 रुपए के 100 शेयर के ऊपर कंपनी 3 एप्लीकेशन के और 3 अलॉटमेंट के 6 रुपए रख रही है। और उसी तरह जो अरुण था उसके 100 शेयर के ऊपर कंपनी जो है वो 3 एप्लीकेशन के, 3 अलॉटमेंट के और 2 जो है वो किसके रख रही है, कॉल के रख रही है। इसका मतलब 8 रुपए रख रही है। तो 100 इंटू 6 कितना बन गया, 600 और 100 इंटू 8 कितना बन गया, 800। तो टोटल 1400 रुपए जो कंपनी ने है वो दोनों शेयर होल्डर्स का रख लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में कई बार ना डबल ऐसे क्वेश्चन, डबल शेयर होल्डर्स का आ जाता है अमाउंट कि दो के शेयर्स फोरफीट किए हैं। तो उसके बाद हमें जब कैपिटल रिजर्व निकालना होता है वो थोड़ा सा मुश्किल आता है। तो इस वजह से इसको अभी के लिए समझ लो तो बहुत ज्यादा इजी रहेगा। इस बंदे ने ऑब्वियस ही बात है, अगर 6 रुपए के इसके आगे आए तो 4 रुपए नहीं आए होंगे, और अरुण के केस में अगर इसके 8 आ गए हैं तो दैट मीन 2 रुपए नहीं आए होंगे। तो अगर टोटल मिला के देखा जाए 100 इंटू 4 400, 100 इंटू 2 200, तो टोटल इनका कितना रुपया एरियर था, 600 रुपए का एरियर था, राइट। यहां तक आपको क्लियर हो गया, ग्रेट। अब उसके बाद समझो, अब उसके बाद इनके कितने शेयर्स री इशू किए गए, कंप्लीट तो री इशू नहीं किए, री इशू किए इनके 150 शेयर। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, और री इशू भी जो किए वो डिस्काउंट पे री इशू किए, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 150 शेयर 10 रुपए के हिसाब से वाला शेयर था तो 1500 आने चाहिए थे, बट एक्चुअल में उसको री इशू कितने के हिसाब से किया, 8 रुपए के हिसाब से। तो कितने आए, 1200, और बाकी 2 रुपए का क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, 300 रुपए का डिस्काउंट बन गया। अब ध्यान में रखो ये डिस्काउंट जो है वो दोनों का मिला के है। हमें कैपिटल रिजर्व में जब ट्रांसफर करना है तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की कहानी देखो किस तरह से होगी। एंट्री विल रिमेन द सेम। एंट्री को याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है, एंट्री तो स्टोरी टेलिंग से बहुत इजीली बन सकती है, बट द रियल डील इज जब हमने अपने अमाउंट को पोस्ट करना है तो उस अमाउंट को किस तरह से हम लोगों ने पोस्ट करना, दैट इज द रियल डील जो कि हमारे पेपर्स में हमें देखनी है। तो अब इसमें एक चीज समझो, जब दलजीत की बारी थी तो दलजीत के कितने शेयर थे कैंसिल हुए, 100 शेयर, और कितने शेयर री इशू हुए, 100 के 100 शेयर। तो फोरफीट हुए थे इसके 100, और री इशू भी कितने हुए इसके, 100 शेयर री इशू हुए। दैट मीन ये फुली री इशू हो गया। वेयर एज व्हेन इट कम्स टू अरुण, अरुण के केस में इसके फोरफीट कितने हुए थे, 100 शेयर, और इसके री इशू कितने हुए, 50 शेयर। तो ये क्या आ गया,
पार्टली री इशू आ गया। ओके, अब हमारा अगला काम क्या होने वाला है उसको समझो। देखो, जिस बंदे के तो पूरे के पूरे शेयर री इशू हो गए, जिस बंदे के पूरे शेयर री इशू हो गए, तो आप सिंपली समझो ना, इसको भी अगर मैं डिवाइड कर दूं यहां पे, तो यहां पे 100 शेयर थे दलजीत के और 50 शेयर थे किसके, अरुण के, 2 के हिसाब से। तो उसको 2 रुपए का डिस्काउंट के हिसाब से 200 बंदे हैं, और यहाँ पे कितने बंदे हैं, 100 बंदे हैं। तो इसको भी डिवाइड कर दिया, क्योंकि 100 शेयर किसके री इशू किए जा रहे हैं, दलजीत के 150 में से, और 50 शेयर किसके री इशू किए जा रहे हैं, अरुण के। तो अल्टीमेटली जो दलजीत के री इशू किए हुए शेयर है उस पर डिस्काउंट 200 रुपए का मिल रहा है, और जो अरुण के री इशू किए हुए शेयर है उस पर डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, 100 रुपए का मिल रहा है। अब एक चीज समझो, हमें एक चीज तो यहाँ पे क्लियर थी कि जो दलजीत ने अपना पैसा कंपनी के पास छोड़ दिया था, मतलब कंपनी ने रख लिया दलजीत का पैसा, वो टोटल कितना था, 600 रुपए था। अब 600 रुपए का डिस्काउंट दिया जा सकता था, बट कंपनी ने डिस्काउंट दिया कितना उसके शेयर्स पे, 200 रुपए का डिस्काउंट दिया। तो एक तो आ गया 400 रुपया हमारे पास। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या बना, 400 रुपया, क्योंकि वो सीधा सीधा हमारे पास बैलेंस निकल जाएगा, 600 में से मैंने 200 माइनस किया तो वो 400 बन गया। बट बारी आती है अरुण के। अरुण के केस में हमें क्या देखना है, हमें निकालना है फॉरफिटेड अमाउंट ऑफ 50 शेयर्स, क्योंकि 50 शेयर्स ही री इशू किए जा रहे हैं। तो फॉरफिटेड अमाउंट 50 शेयर्स निकालने के लिए मेरे को पर शेयर का अमाउंट चाहिए। तो पर शेयर का अमाउंट निकालने के लिए मैंने तभी सेग्रीगेट कर दिया, आपको इजी रहेगा। 800 रुपया उसने पे किया हुआ था कितने शेयर्स के ऊपर, 100 शेयर के ऊपर, 8 रुपए के हिसाब से उसका शेयर जो है वो फॉरफिट हो रहा है पर अमाउंट। तो हमें 50 का चाहिए, तो 50 इंटू 8, यहाँ पे कितना बन गया, 400 बन गया। अब इसका डिस्काउंट कितना है, यहाँ पे अलग किया हुआ है, हर चीज को अलग किया हुआ है। तो डिस्काउंट कितने का था, यहाँ पे 100 रुपए का था। अब जब 100 का डिस्काउंट था तो इसका जो अमाउंट बचा 300 रुपया बचा, ये 300 रुपया कहाँ पे ट्रांसफर होगा, कैपिटल रिजर्व में। 400 जो है वो किसका ट्रांसफर हो रहा है, वो ट्रांसफर हो रहा है दलजीत का, और 300 रुपया जो है वो किसका, अरुण वाला ट्रांसफर हो रहा है। दैट मीन्स टोटल 700 रुपया जो है वो ट्रांसफर किया जा रहा है। तो दिस इज हाउ यू विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चन, जब आपको इन केस 2 शेयर होल्डर के पैसे जो है वो शेयर्स जो है वो फॉरफिट करने हो, और आपको उन्हीं के 2 शेयर होल्डर्स के शेयर्स को दोबारा से री इशू करना हो, जिसमें एक का पार्टली री इशू था और एक का फुली री इशू था। तो इसी के साथ हमारा री इशू वाला टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। अगर आप सारे टॉपिक्स को कनेक्ट करोगे तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। मैंने बहुत सारे ट्रिक्स बताए हैं जिसमें आपको टेबल बनाने की कोई भी ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, साथ साथ स्पेशल केसेस बताए, एरियर बताया, एडवांस बताया। तो वो सभी वीडियोस को कनेक्ट करो। होपफुली आज एक और वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें आपको मैं लॉन्ग क्वेश्चन भी कराऊंगा। सो टिल देन, बाय बाय एंड स्टे ब्लेस्ड ऑल।